बिहार विधानसभा का वो विधानसभा सीट जिसे आरजेडी आज तक कभी जीत नहीं पाई। लालू यादव ने भी जोर लगा के देख लिया, तेजस्वी यादव ने भी अपना पूरा चाल चला, लेकिन ये सीट हमेशा नीतीश के नाम रहा। आपको बता दूं, एक ऐसा सीट है जिसके ऊपर आरजेडी चाह के भी आज तक जीत नहीं पाई और 30 सालों से यहां एक ही विधायक हैं। और जब उनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब, चाहे लालू यादव का लहर हो या फिर तेजस्वी यादव का माहौल, इस सीट को डिगा देना, हिला देना किसी भी आरजेडी के प्रत्याशी के बस के बाहर की बात है। पूरी कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा किस तरीके से इस सीट पे आरजेडी आज तक जीत नहीं पाई और नीतीश कुमार का हमेशा से कब्जा रहा। इससे भी जुड़ी जानकारी आपसे साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के नाम से जाना जाने वाला नालंदा जिला, जो उनका गृह जिला कहा जाता है, लोग कहते हैं कि उनके जिले में उनका दबदबा बहुत ज्यादा है। और जब इस विधानसभा की कहानी आप सुनते हैं तो आपको लगेगा भी कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता है। दरअसल नालंदा जिले का नालंदा विधानसभा सीट एक ऐसा सीट है जिसे आज तक आरजेडी जीत नहीं पाई है। वहां पे कई ऐसे उम्मीदवार उतारे गए, धाकर धाकर लोगों को बुलाया गया, लेकिन सबको हार का ही स्वाद चखना पड़ा। और वहां से नीतीश कुमार का एक नेता हमेशा हर बार 30 सालों से चुनाव जीत जाता है। मैं बात कर रहा हूं श्रवण कुमार का, जो अभी भी वहां से जो है वो जीते हुए विधायक हैं और वहां पे उनका गजब का माहौल देखने को मिलता है। श्रवण कुमार का अगर बात किया जाए तो समझ जाइए कि नालंदा में उन्होंने उस तरीके का माहौल और उस तरीके का नालंदा का किला बना रखा है जिसे ढाहना लगता है कि आरजेडी के लिए नामुमकिन है। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक आरजेडी वहां पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाई है और ये सब कुछ देखने को भी मिलता है। 2015 में ऐसा लगा था कि भाई साहब ये किला ढह जाएगा, जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त महज 2000 वोटों से जो है वो श्रवण कुमार चुनाव लड़े थे, क्योंकि वो उस वक्त भाजपा में साथ नहीं थे। और अब जब भाजपा में साथ हैं तो एक बार फिर से वही लहर, वही माहौल, वही सपोर्ट देखने को मिलता है। नालंदा की अगर बात की जाए तो नालंदा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसकी वजह से नीतीश का गढ़ सुरक्षित है, जिसकी वजह से नीतीश का किला सुरक्षित है। और यही वो शख्स हैं श्रवण कुमार जिनकी वजह से नालंदा सुरक्षित है। नालंदा में श्रवण कुमार की तूती बोलती है और इस बार भले ही प्रयास हो तेजस्वी यादव का कि नालंदा का किला ढाना है, लेकिन भाई ये संभव नहीं दिखाई देता। जैसे तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर है, कहीं उससे ज्यादा मजबूत किला जो है वो नालंदा का है। अब राघोपुर का बात अगर आप करेंगे तो 1995 में पहली बार जो है वहां से विधायक बने थे लालू प्रसाद यादव। वहां से अगर बात किया जाए तो 2010 में राबड़ी देवी चुनाव भी हारी हैं। लेकिन नालंदा एक ऐसा किला है कि 1990 से लेके आज तक वहां से कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव जीता ही नहीं है। चाहे कंडीशन कुछ भी रहा हो, चाहे माहौल कैसा भी रहा हो, लेकिन नालंदा विधानसभा हमेशा से जेडीयू के पक्ष में रहा है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि एकदम से यहाँ पे माहौल जो है हमेशा से जेडीयू और उससे पहले समता पार्टी का रहा था और फिर जेडीयू का हो गया। तो इस तरीके से मिला जुला माहौल रहा, लेकिन जो विधायक हैं वो हमेशा श्रवण कुमार ही रहे हैं। आपको बता दूं कि इसी वजह से ये मजबूत किला, मजबूत गढ़ माना जाता है जेडीयू का, नीतीश कुमार का, श्रवण कुमार का। और इसी वजह से आरजेडी हमेशा इस ताक में रहती है कि एक बार तो यहाँ पे डैमेज करना है। वो जो ख्वाहिश होती है कि भाई मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन क्या ये नालंदा का किला ढा सकते हैं? तो जवाब आता है नहीं। इस बार भी आप फेल हो गए। और हर बार यानी 30 सालों से, लगभग 2.5 दशकों से ये सब कुछ होते आ रहा है। 2.5-3 दशकों से ऐसा होते आ रहा है कि भाई साहब पहले तो समता पार्टी, उसके बाद जेडीयू 2.5 दशक से, और कुल मिला के देखा जाए श्रवण कुमार के काल को तो 3 दशक हो गए। 3 दशक से यहाँ कोई चुनाव जो है वो जीतता ही नहीं है श्रवण कुमार के सामने। और इसी वजह से नीतीश कुमार का ये गर्व माना जाता है नालंदा, क्योंकि इसमें हरनौत भी आता है। हरनौत में भी उनका पुराना अपना रिकॉर्ड रहा है और वहां से भी जब चाहे तब जेडीयू चुनाव निकाल लेती है, चुनाव जीत जाती है। तो ये 2-3 जो विधानसभा है वहां पे तूती बोलती है नीतीश कुमार की। और यहाँ पे जो
जातीय समीकरण है। यहाँ पे कुर्मी और कुशवाहा का जो एकजुटता है वो हमेशा देखने को मिलती है। चाहे भले आप कोई और किला ढा दे, कोई और जगह से चुनाव जीत जाए, लेकिन यहाँ से चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव चुनाव जीतते भी हैं तो क्या वो नालंदा जीत सकते हैं? बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद अभी रिजल्ट में ही छुपा है, यानी भविष्य के गर्त में छुपा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, नालंदा विधानसभा को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आ पैच।